बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एफएससी क्लास फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। पहले 2 वीडियो इस एक्सरसाइज की मैं बना चुका हूँ और ये तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो जो थी वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक थी और दूसरी वीडियो जो थी वो क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 8 तक, और ये तीसरी वीडियो है इस एक्सरसाइज की, ये क्वेश्चन नंबर 9 से 14 क्वेश्चन तक इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4/5 एंड साइन बीटा इज़ इक्वल टू 12/13 वेयर अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर दैन π/2 है और लेस दैन पाई है, और बीटा भी वो भी ऐसे ही है कि ग्रेटर दैन π/2 है और लेस दैन पाई है। तो पहले तो ये देखें कि अल्फ़ा और बीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ये देखना है हमने। तो एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं ऐसे। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और ये फोर्थ है। तो यहाँ पे 0 डिग्री है और इधर 90 डिग्री है, या इसे हम π/2 भी कहते हैं। ये 90 डिग्री है और ये हमारे पास पाई है। वो कहता है कि ये जो अल्फ़ा और बीटा है ये π/2 और पाई के दरमियान में है। इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और बीटा भी इसी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन जो होगा, और साइन का जो उल्ट होता है कोसेकेंट, ये सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। साइन और साइन का उल्ट अगर यहाँ पे यूज़ होगा तो वो सिर्फ पॉजिटिव, बाकी सारे जितने भी काज हम निकालेंगे, काज अल्फ़ा मालूम करेंगे या काज बीटा मालूम करेंगे, तो वो हमने माइनस में लिखने हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में इसके और पार्ट्स हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना वो है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये इसकी हमने कीमत मालूम करनी है। तो सबसे पहले देखें कि अगर इसको मैं एक्सपेंड कर दूं कि इसको साइन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा। तो मैंने इसको एक्सपेंड किया, मतलब ये चीज़ इसके इक्वल है। अगर ये चीज़ मालूम करनी है तो हमारे पास साइन अल्फ़ा भी होना चाहिए और काज बीटा होना चाहिए, काज अल्फ़ा भी होना चाहिए, साइन बीटा भी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में ऊपर जो चीज़ दे रहा है वो साइन अल्फ़ा दे रहा है, दूसरा साइन बीटा दे रहा है, ये 2 चीज़ें दे रहा है। तो इसका मतलब कि हमने काज बीटा भी मालूम करना है और काज अल्फ़ा भी मालूम करना है। तो काज अल्फ़ा मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ये एक फार्मूला हमारे पास बेसिक फार्मूला है जो बहुत मशहूर फार्मूला है, बहुत ज़्यादा दफ़ा ये यूज़ होता है। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। अगर हम काज स्क्वायर थीटा मालूम करें, साइन को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, मतलब काज स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये अल्फ़ा काज स्क्वायर अल्फ़ा जो यहाँ पे हमने पुट करना है ना, काज अल्फ़ा, उसी की कीमत आ जाएगी। अब ये देखिए साइन अल्फ़ा हमारे पास है ना, तो 1 माइनस साइन अल्फ़ा है 4/5, इधर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। फिर मैंने लिया एलसीएम, इकट्ठे एक ही स्टेप मैंने कर लिया है। एलसीएम लिया 25 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 25 और यहाँ पे वही 16 हमारे पास आएगा। फिर 25 माइनस 16 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 9/25। यहाँ पे है काज स्क्वायर अल्फ़ा, इधर क्या है काज स्क्वायर अल्फ़ा, हमें चाहिए वैल्यू काज अल्फ़ा की। तो इसका जज़र हम मालूम कर लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये आएगा 3/5 लेकिन प्लस माइनस में। अब वही बात है कि अल्फ़ा कौन से क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में।
सेकंड क्वाड्रेंट में जो काज होता है वो माइनस में होता है, तो हम लिख देंगे काज अल्फ़ा इज इक्वल टू -3/5। ये काज अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। दूसरी हमने वैल्यू निकालनी है काज बीटा की, तो वही हम फार्मूला लगा लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब काज स्क्वायर बीटा की वैल्यू मालूम करनी है तो साइन को इस साइड पे लेके जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। देखिए साइन की वैल्यू हमारे पास है, साइन बीटा की वैल्यू 12/13, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। यही 169 जो है एलसीएम, ये एलसीएम इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 169 माइनस यही 144, ये आएगा 25/169। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, काज स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ गई है। तो स्क्वायर रूल लेंगे, यहाँ प्लस माइनस में जवाब आएगा 5/13। अब ये देखें बीटा भी कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो काज बीटा की वैल्यू हमारे पास, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, काज नेगेटिव, तो -5/13। काज अल्फ़ा भी आ गया, काज बीटा भी आ गया। बस अब वैल्यू हम मालूम कर लेंगे साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की। नौ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला एक्सपेंड किया, साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 4/5, काज बीटा की वैल्यू -5/13, इस तरह काज अल्फ़ा की वैल्यू -3/5 जो अभी हमने मालूम की है। साइन बीटा की वैल्यू है 12/13। तो इनको मल्टीप्लाई किया, -20/13 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 65, -3 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा 36 ओवर में वही 65। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आएगा, 65 एलसीएम, माइनस का 20 माइनस का 36, क्योंकि दोनों नीचे ओवर में सेम चीज़ है तो ऊपर -20 और -36 वैसे ये इन दोनों को करेंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगा के ये हमारे पास जवाब है। इस तरह सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास काज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। एक्सपेंड करेंगे, काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। आसान है, काज अल्फ़ा भी है, काज बीटा भी है, साइन अल्फ़ा भी है, साइन बीटा भी है। तो बस इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 को 5 के साथ, प्लस का 15, माइनस है माइनस प्लस, और 5 13 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 65। इसी तरह ये माइनस 4 12 48 ओवर में 65, एलसीएम 65, यहाँ 15 इधर -48, तो माइनस का साइन बड़ा है तो जवाब में माइनस आएगा, -33/65। थर्ड पार्ट है 10 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये बहुत ही ईजी है, क्योंकि देखें ना 10 जो होता है ना वो साइन ओवर काज होता है। हमने अभी मालूम किया है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अभी मालूम किया है ये वाला, ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ये मालूम कर लिया है, और नीचे काज अल्फ़ा प्लस बीटा ये अभी मालूम किया है। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर और काज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू नीचे, ये 65 से 65 कैंसिल, बाकी ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 56/33 ये जवाब आ गया। फोर्थ पार्ट साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो वही फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा। साइन की वैल्यू काज की वैल्यू लिख दी, काज अल्फ़ा की वैल्यू और साइन बीटा की वैल्यू, फिर इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, -20/65, इनको मल्टीप्लाई करा दिया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया 36/65, फिर इनका एलसीएम 65, इधर से -20 और यहाँ से 36, ये प्लस का साइन बड़ा है, 36 में से 20 को माइनस करवाएंगे तो 16/65 ये आंसर है। फिफ्थ वाला पार्ट है काज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये माइनस है, काज वाला फार्मूला लगाना है, इधर प्लस हो जाएगा, पहले दोनों एंगल के साथ काज, फिर दोनों एंगल के साथ साइन। तो काज अल्फ़ा की वैल्यू -3/5, काज बीटा की वैल्यू -5/13, साइन अल्फ़ा की वैल्यू 4/5 और साइन बीटा की वैल्यू 12/13। मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस और माइनस प्लस, 5 3 15, 5 13 65, प्लस 4 12 48, 5 13 65, एलसीएम 65, ऊपर वही चीज़ आएगी 15 + 48
तो इनको ऐड करेंगे तो 63/65, ये आंसर है 5th वाले पार्ट का। 6 लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। ये tan जो होता है ये साइन ओवर काज है, इधर अल्फ़ा माइनस बीटा एंगल है तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर काज अल्फ़ा माइनस बीटा अभी हमने मालूम किया है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा काज अल्फ़ा माइनस बीटा, इनकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। 65 से 65 कैंसल, तो हमारे पास जवाब है 16/63। हाँ, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। फाइंड साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड काज अल्फ़ा प्लस बीटा। दो चीज़ें मालूम करनी है, एक अल्फ़ा प्लस बीटा साइन में और दूसरा अल्फ़ा प्लस बीटा काज में, ये मालूम करना है। और इसके दो पार्ट्स हैं। पहले फर्स्ट पार्ट में कहता है tan अल्फ़ा गिवन है, जैसा कि वहाँ पे साइन अल्फ़ा और साइन बीटा गिवन था ना, इधर वो दे रहा है tan अल्फ़ा और काज बीटा, ये वैल्यू दे रहा है। और एक और चीज़ कह रहा है कि एंड neither the terminal side of angle alpha nor that of beta in first quadrant। कहता है कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। तो इसमें ये देखना है सबसे पहले कि अल्फ़ा और बीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर हैं। तो इधर देखें, अल्फ़ा के साथ tan आ रहा है और tan यहाँ पे वैल्यू जो दे रहा है वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो tan पॉजिटिव कहाँ होता है? साफ ज़ाहिर है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है ना। देखें, ये ऐसे कार्टेशियन प्लेन अगर बनाएं, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है और उसका जो रेसिप्रोकल है वो, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर काज पॉजिटिव होता है। तो एक चीज़ मैं पहले काफ़ी दफ़ा ये बता चुका हूँ कि याद करने का इसका तरीका है कि आप ये ऐसे एस्टिक याद कर लें, एस्टिक ASTC, यानी ए से मुराद आल है, एस से मुराद साइन है, टी से मुराद tan है और सी से मुराद काज है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आल पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव हैं और थर्ड के अंदर tan और काट पॉजिटिव हैं और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर काज और सीकेंट जो है ये पॉजिटिव होते हैं। एक और भी इसको है वो याद करने का तरीका, ऑल स्टील टी कप। क्या है? ऑल स्टील टी कप। तो ये भी इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। चलें अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अल्फ़ा के साथ tan है और tan की जो वैल्यू गिवन है वो पॉजिटिव है। अब tan पॉजिटिव या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो वो इसमें कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अल्फ़ा और बीटा नहीं है, तो यहाँ से अल्फ़ा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट हम लिख देंगे। इसी तरह बीटा को चेक करें, बीटा के साथ काज आ रहा है और ये काज की वैल्यू जो है वो 5/13 पॉजिटिव में गिवन है। काज पॉजिटिव कहाँ होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। वो कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो बीटा नहीं है, साफ ज़ाहिर है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये काज बीटा जो होता है ये पॉजिटिव यहाँ पे होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बीटा लाई करेगा। तो क्वेश्चन अब हमने मालूम क्या करना, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और काज अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा में इसको जब फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा। अब देखें, जो चीज़ हमें गिवन है वो काज बीटा सिर्फ गिवन है, हमें ये वाली चीज़ गिवन है काज बीटा। हमने साइन अल्फ़ा भी मालूम करना है, काज अल्फ़ा भी मालूम करना है और साइन बीटा भी मालूम करना है। तो सबसे पहले साइन अल्फ़ा को रहने दें, काज अल्फ़ा मालूम कर लेते हैं। किस से मालूम करेंगे? ये tan अल्फ़ा। देखिए हमारे पास फार्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा, बहुत ही आसान से चीज़ है। सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा ये कई दफ़ा फार्मूला पढ़ा है कि 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा। देखिए ना, tan हमारे पास है ना, tan अल्फ़ा हमारे पास है 3/4। तो tan की जगह पे 3/4 इसका स्क्वायर, फिर 3 3 द 9 और 4 द 16, फिर 16 एलसीएम आएगा 16 1 द 16, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9, दोनों को प्लस करेंगे 25/16। ये हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा।
हमने सीकेंड की वैल्यू मालूम करनी है, तो इधर प्लस माइनस 5/4। सीकेंड की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें काज अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। तो काज अल्फ़ा हमारे पास आएगा प्लस माइनस 4/5, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है। अब देखें अल्फ़ा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो काज होता है वो नेगेटिव होता है। तो काज अल्फ़ा इज इक्वल टू हमने लिख देना है -4/5। देखें ये काज अल्फ़ा हमारे पास आ गया है, ये चीज़ हमारे पास, काज बीटा भी हमारे पास था। अब हमने साइन अल्फ़ा और साइन बीटा मालूम करना है। तो साइन अल्फ़ा पहले मालूम कर लेते हैं, जो यहाँ पे हमने पुट करना है। ये बेसिक फार्मूला जो अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में ये यूज़ किया है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस काज स्क्वायर अल्फ़ा। काज स्क्वायर अल्फ़ा की अभी वैल्यू हमने फाइंड की है, ये -4/5। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर -4/5 पुट करना है, ये इसका स्क्वायर है, फिर ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, ये ऊपर स्क्वायर है, इवन पावर है ना, ये माइनस प्लस हो जाएगा 16 ओवर में 25, ये वाला माइनस वैसे आएगा। फिर 25 को हमने एलसीएम लिया, 25 वन द 25 माइनस का यहाँ पे 16 माइनस करवाएंगे 9/25, ये हमारे पास आ रहा है साइन स्क्वायर अल्फ़ा। हमें साइन अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, तो ये +-3/5। अब ये देखना है कि ये पॉजिटिव कीमत होगी या नेगेटिव। अल्फ़ा कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, तो हम लिख देंगे कि साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू -3/5। इस तरह अब साइन बीटा की वैल्यू मालूम करनी है, तो वही फार्मूला यूज़ कर लें। साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस काज स्क्वायर बीटा। काज स्क्वायर बीटा काज बीटा की वैल्यू 5/13, फिर इसका स्क्वायर लेंगे 25, 13 का स्क्वायर 169, एलसीएम लेंगे 169 माइनस 25 माइनस करवाएंगे, तो यहाँ 144/169 आएगा। 144 जो होता है वो 12 आएगा, उसका जो स्क्वायर रूट है, क्योंकि साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू आएगी ना 12/13। यहाँ माइनस क्यों लिखा है? प्लस माइनस में जवाब आएगा ना। अब ये बीटा जो है, बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो हमने नेगेटिव लिख दिया। तीन चीज़ें हमने मालूम कर ली हैं ना, ये साइन अल्फ़ा भी मालूम कर लिया है, इधर ये साइन अल्फ़ा आ गया, और काज बीटा की वैल्यू भी उसने पहले ही हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 5/13। ज़रा काज अल्फ़ा की वैल्यू भी मालूम कर ली है, और फिर साइन बीटा की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। क्वेश्चन अब आसान हो गया है, बस फार्मूला में हमने ये वैल्यूज़ जो है पुट कर लेनी है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एक्सपेंड करेंगे फार्मूला, साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा। वैल्यूज़ हमने पुट कर दी और इनको मल्टीप्लाई करवा के हमने ये जवाब निकाल लिया है। इस तरह दूसरा जो काज अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करना है, फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, काज अल्फ़ा काज बीटा मैंने साइन अल्फ़ा साइन बीटा। वैल्यूज़ हमने लिखी यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट यहाँ पे किया, माइनस में 56/65, ये जवाब आ गया। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है उसे ज़रा देखें। इसमें भी हमने वही मालूम करना है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और काज अल्फ़ा प्लस बीटा, ये दो चीज़ें मालूम करनी है। लेकिन उससे पहले जो चीज़ें हैं ना, एक तो वो टेन अल्फ़ा दे रहा है, दूसरा दे रहा है साइन बीटा। वहाँ पे काज बीटा गिवन था, इधर साइन बीटा दे रहा है। कहते हैं एंड नाइदर द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल अल्फ़ा नॉर दैट ऑफ बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। कहता है कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। एक बात तो ये है। सबसे पहले देखें कि अल्फ़ा और बीटा हैं कहाँ। देखें अल्फ़ा के साथ टेन आ रहा है, और टेन की जो वैल्यू दे रहा है वो माइनस में दे रहा है। अब टेन माइनस कहाँ पे होगा? देखें वही बात कि एक कार्टीजन प्लेन हम बना लेते हैं, यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव होंगे, और इधर साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, इधर टेन पॉजिटिव होगा, और इधर क्या होता है? काज पॉजिटिव होता है। टेन कहाँ नेगेटिव होगा? या तो वो सेकंड में होगा या फोर्थ में होगा। वो यहाँ पे कहते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, ना अल्फ़ा है ना बीटा है, तो टेन यहाँ पे नेगेटिव होता है। यहाँ पे तो उसने शर्त लगा दी है कि इसमें नहीं है, तो साफ ज़ाहिर है अब यहाँ पे अल्फ़ा कहाँ होगा? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो हम लिख देंगे कि अल्फ़ा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि टेन अल्फ़ा दे रहा है वो माइनस में दे रहा है। माइनस
टेन जो होगा वो सेकंड में होगा या फोर्थ में होगा। फोर्थ की उसने शर्त लगा दी है, फोर्थ में नहीं है, तो अल्फ़ा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में अंदर। और बीटा, यहाँ पे बीटा के साथ साइन आ रहा है और यहाँ पे जो वैल्यू दे रहा है वो नेगेटिव दे रहा है। इसका मतलब है साइन नेगेटिव कहाँ है? साइन नेगेटिव या तो वो थर्ड में होता है या वो फोर्थ में होता है। वो कहता है कि फोर्थ में तो नहीं है, साफ ज़ाहिर है वो कौन सा और बचता है, थर्ड ही बचता है, तो बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये हो गया। वही काम अब करना है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमने मालूम करना है ना, साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, इसके लिए इसका जब फार्मूला एक्सपेंड करेंगे तो साइन अल्फ़ा काज बीटा फिर प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा। तो देखें हमारे पास साइन बीटा, सिर्फ साइन बीटा की वैल्यू है। काज अल्फ़ा भी मालूम करना है, काज बीटा भी मालूम करना है और साइन अल्फ़ा भी मालूम करना है। तो टेन अल्फ़ा से हम काज अल्फ़ा निकालेंगे। ये फार्मूला वही जो अभी हमने यूज़ किया है, सेकंड स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। टेन की वैल्यू हमारे पास है लेकिन माइनस के अंदर है, वो माइनस में ही टेन की वैल्यू पुट करेंगे। -15/8, -15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। फिर लेंगे एलसीएम 64, 64 1 द 64 प्लस 225, इन दोनों को ऐड करेंगे 289 ओवर में 64। फिर यहाँ पे ये हमारे पास आएगा सेकंड स्क्वायर अल्फ़ा, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो सेकंड अल्फ़ा हमारे पास आएगा 17 प्लस माइनस में ओवर 8। और अब हमने ये देखना है काज अल्फ़ा हमारे पास आएगा 8 ओवर 17, इसका उल्टा देंगे ना इसको, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे देखें ये काज अल्फ़ा प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। अल्फ़ा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो काज अल्फ़ा नेगेटिव में आएगा -8 ओवर 17। ये काज अल्फ़ा आ गया ना, ये यहाँ पे हमने पुट करना है। काज बीटा निकालना है या पहले साइन अल्फ़ा निकालना है। तो साइन अल्फ़ा वही फार्मूला लगाया है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस काज स्क्वायर अल्फ़ा। मैंने डायरेक्ट कर दिया, इधर हमने स्क्वायर रूट लिख दिया और ये स्क्वायर ख़त्म हो गया। तो वही काज अल्फ़ा की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की है -8 ओवर 17, वही पुट की, हल किया, इसको सॉल्व किया 64 ओवर 289। फिर 289 आया एलसीएम, 289 मल्टीप्लाई 1, 289 माइनस 64, फिर 289 माइनस 64 ये आएगा 225 ओवर में 289। तो इसका स्क्वायर रूट ये साथ साथ आता जाएगा, 225 इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 15 और 289 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 17। प्लस माइनस में जवाब आएगा, ये साइन अल्फ़ा है। अब ये देखना है कि ये प्लस में जवाब आएगा या माइनस में आएगा। देखें अल्फ़ा उसने कहा था कि वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, तो हमने ये पॉजिटिव लिख देना है। देखिए साइन अल्फ़ा हमारे पास आ गया। अब हमने मालूम करना है काज बीटा। देन काज स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हमारे पास है, साइन बीटा की वैल्यू है -7 ओवर 25 इसका स्क्वायर। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये काज बीटा की वैल्यू आ रही है +-24 ओवर 25। तो हमने देखना है कि ये काज बीटा प्लस में आता है या माइनस में। तो बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, बीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर काज नेगेटिव होता है, तो काज बीटा इज इक्वल टू -24 ओवर 25। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब फार्मूला में पुट करते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा। वैल्यूज़ हमने पुट की, मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हमने ये आ गया 425। एलसीएम लेंगे 425, फिर ऊपर -360 प्लस 56 माइनस करवाएंगे तो -304 ओवर 425। ये आंसर है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। इस तरह काज अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है तो काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो काज अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी, काज बीटा की, साइन अल्फ़ा की, साइन बीटा की। यहाँ पे इसको फिर सॉल्व करवाएंगे, माइनस और माइनस प्लस, 8 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 192 ओवर में 425।
यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस 15 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 105 ओवर में 425। 425 हमारे पास एलसीएम आएगा। फिर यहाँ 192 प्लस 105 इन दोनों को प्लस करवाएंगे तो ये 297 ओवर में 425, ये आंसर है। 11 वाला क्वेश्चन हमारे पास cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री इज इक्वल टू tan 37 डिग्री। तो राइट हैंड साइड को लेते हैं tan 37, यहाँ पे 37 को हम लिख सकते हैं tan 45 माइनस 8, tan वाला फार्मूला एक्सपेंड करेंगे tan 45 माइनस tan 8 ओवर 1 प्लस tan 45 माइनस tan 45 इंटू tan 8, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर में 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो ये tan 45 1 होता है, यहाँ पे tan 8 वैसे आएगा और इधर 1, ये 1 होता है ना, 1 tan 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो tan 8, tan की जगह पे साइन ओवर कास, नीचे भी साइन ओवर कास, फिर ऊपर एलसीएम cos 8 आएगा, cos 8 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos 8 माइनस साइन 8 और नीचे cos 8, यहाँ पे cos 8 प्लस साइन 8। cos 8 से cos 8 कैंसिल, वो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। देखें ये कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया cos 8 माइनस साइन 8 और नीचे cos 8 प्लस साइन 8, और यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, यही प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ़ अल्फ़ा बीटा गेमा आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी शो दैट, हमने ये शो करवाना है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि इन अ ट्राइंगल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। गेमा को इस साइड पे लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर देखें एंगल सब के साथ 2 आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड करवाएंगे 2 पे दोनों तरफ। यहाँ पे फिर दोनों तरफ हमने टेन ले लेना है, टेन लेना है, अल्फ़ा ओवर 2 अलग कर देना है, बीटा ओवर 2 अलग कर देना है। इधर 180 ओवर 2 करेंगे तो 90 आएगा, गेम ओवर 2 वैसे लिख देंगे। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 90 कर सकते हैं ना, जब ऑड नंबर 90 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो 10 काट में चेंज हो जाता है, और यहाँ पे काट गेम ओवर 2 यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह यहाँ 10 वाला फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा ओवर में 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। 10 की जगह पे फिर 1 ओवर काट लिख सकते हैं, इस 10 की जगह पर भी 1 ओवर काट, साथ एंगल वही आता जाएगा, अल्फ़ा बाई 2 है, इधर बीटा बाई 2 है। नीचे भी हमने वही करना है, 10 अल्फ़ा की जगह पे 1 ओवर काट अल्फ़ा बाई 2, 10 बीटा ओवर 2 की जगह पे 1 ओवर काट 1 ओवर काट बीटा बाई 2, इधर काट गेमा बाई 2 वैसे। ऊपर एलसीएम लेंगे, काट अल्फ़ा बाई 2 काट बीटा बाई 2 आएगा, तो काट अल्फ़ा बाई 2 काट बीटा बाई 2, जब एलसीएम आएगा तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वही हमने काट बीटा बाई 2 प्लस काट अल्फ़ा बाई 2, एलसीएम में वही लिखा, नीचे भी एलसीएम वही आएगा, नीचे ये जो एलसीएम है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे -1 आएगा, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, ऊपर बच गया हमारे पास काट बीटा बाई 2 प्लस काट अल्फ़ा बाई 2 ओवर में काट अल्फ़ा बाई 2 काट बीटा बाई 2 -1, इधर वही काट गेमा बाई 2। फिर इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ रही है। अब ये माइनस जो है ना इस साइड पे लेके आएंगे, बस ये हमारे पास प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। वैसे का वैसे क्वेश्चन है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा वही 180 है, और फिर गेमा को इस साइड पे लेके आएंगे, माइनस का हो गया। यहाँ पे ओवर में डिवाइड, वो ओवर में 2 नहीं करना, हमने डिवाइड 2 नहीं करवाना, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा के डिवाइड नहीं हो रहा 2 पे। देखें ना, ये काट अल्फ़ा है काट बीटा है, 2 ओवर नहीं है ना, यहाँ पे 2 पे डिवाइड नहीं करवाना हमने। तो दोनों तरफ हमने 10 लेना है, इधर जब 10 लेंगे ना 180 है ना, 2 मल्टीप्लाई 90 हम कर सकते हैं। जब इवन नंबर 90 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो 10 ही रहता है, या अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, मतलब वो चेंज नहीं होते। यहाँ पे 10 गेमा और माइनस क्यों आ रहा है, देखें कार्टीजन प्लेन ऐसे बनाएंगे ना, यहाँ पे ये 2 आ रहा है ना, यहाँ से हम काउंट करते जाएंगे, ये 1 है, इधर से ये 2 है। अब यहाँ पे एंगल को देखना होता है, एंगल अगर नेगेटिव है तो हम बैक पे चले जाना है, इस मतलब क्वाड्रेंट के अंदर हम देखना है। इस क्वाड्रेंट के अंदर ये 10 जो है पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है तो यहाँ पे हम नेगेटिव का साइन लिखेंगे।
इधर हम टेन का फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर में 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। टेन अल्फ़ा को 1 ओवर काट अल्फ़ा लिख दिया, टेन बीटा को 1 ओवर काट बीटा लिख दिया। ये 1 वैसे टेन अल्फ़ा 1 ओवर काट अल्फ़ा, ये टेन बीटा 1 ओवर काट बीटा, और ये टेन गेमा जो है 1 ओवर काट गेमा। यहाँ पे वही एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया, काट बीटा ऊपर आ गया प्लस काट अल्फ़ा आ गया, और नीचे भी हमने एलसीएम लेना है। ये एलसीएम जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, काट अल्फ़ा काट बीटा -1, इधर वही हमारे पास -1 ओवर काट गेमा। यहाँ पे ये कैंसिल होगा, ये काट बीटा प्लस काट गेमा जो है काट अल्फ़ा है, काट गेमा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो काट बीटा काट गेमा, फिर काट गेम अल्फ़ा काट गेमा। इसी तरह ये -1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस काट अल्फ़ा काट बीटा, और फिर -1 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो प्लस का 1, इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो प्लस का हो गया, इधर प्लस इज इक्वल टू प्लस का 1 है। यही हमने प्रूव करवाना था। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये हमारे पास है एक्सप्रेस एज r साइन थीटा प्लस फाई या थीटा माइनस फाई यहाँ पे है, और थीटा कहता है थीटा एंड फाई जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। मतलब जो भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, जैसा कि ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसको हमने इस फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे मैंने दो तरीक़ों से ये दो क्वेश्चन मैंने किए हैं, दो पार्ट्स इसके किए हैं। एक तो ये है कि इसका मतलब ये है कि ये वाली चीज़ जो है ना, ये क्वेश्चन जो गिवन है उसके इक्वल हम रख देंगे, तो उसी के इक्वल किया। अब यहाँ पे हमने फार्मूला एक्सपेंड कर लेना है, साइन थीटा कास थीटा प्लस कास थीटा साइन फाई, सॉरी ये कास फाई है, दूसरा फाई है ना एंगल। तो यहाँ पे आर को फिर मल्टीप्लाई करवा देंगे, इधर वैसे लिखेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे। ये जो साइन थीटा है ना, इस साइन थीटा से कैंसिल, इधर बचेगा हमारे पास आर कास फाई, इधर से बचेगा 12, तो आर कास फाई इज इक्वल टू 12। यहाँ से जब ये देखेंगे तो कास थीटा से कास थीटा कैंसिल, आर साइन फाई जो है वो 5 के इक्वल होगा, ये 5 हमने लिख दिया। फिर क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। स्क्वायरिंग एंड ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, स्क्वायर लें आर स्क्वायर कास स्क्वायर फाई इज इक्वल टू यहाँ पे 12 का स्क्वायर लेना है। यहाँ पे ऐड भी करना है इस इक्वेशन को, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू इधर 5 का स्क्वायर लेके यहाँ ऐड कर लेना है। आर स्क्वायर कॉमन, कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 169 आ जाएगा। यहाँ ये 1 के बराबर होता है, आर स्क्वायर 169 आएगा, और आर की वैल्यू जो आएगी वो 13 आएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखें, आर कास फाई इज इक्वल 12 है ना, यहाँ से हम कास फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कास फाई ये 12 ओवर आर कर लेंगे, 12 ओवर आर, इधर आर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर आर की वैल्यू हमने निकाली है 13, वो कास फाई की वैल्यू आ गई 12 ओवर 13। इसी तरह सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास है आर साइन फाई, देखिए ना यहाँ से हमने निकाला है आर साइन फाई इज इक्वल टू 5, आर को इधर डिवाइड करवा देंगे 5 ओवर आर, आर की वैल्यू 13 है तो साइन फाई की वैल्यू हमारे पास 5 ओवर 13। तो हमने अब क्या करना है, उसी क्वेश्चन को वैसे लिखना है, 12 साइन थीटा प्लस कास प्लस 5 कास थीटा, वही लिखा। यहाँ पे काम करना है कि 13 जो आर की वैल्यू हमने निकालनी है ना, उसको यहाँ मल्टीप्लाई भी करवा दें, डिवाइड भी करवा दें। अब ऊपर वाला ये 13 वैसे रहने दें, और नीचे वाला 13 जो है अंदर हम डिवाइड करवा देंगे, 12 ओवर 13 और यहाँ 5 ओवर 13। 12 ओवर 13 जो है वो कास फाई आता है, और 5 ओवर 13 जो है अभी हमने कीमा निकाली है साइन फाई, उसकी जगह पे ये लिख दिया। अब ये फार्मूला हमारे पास है ना, साइन थीटा कास फाई प्लस कास थीटा साइन फाई, यानी साइन वाला फार्मूला है। तो यहाँ पे लिख देंगे आर 13 चूँकि आर के इक्वल है, साइन थीटा प्लस फाई, उसके इक्वल आ गया ना। यही हमने सवाल यहाँ तक हमने हल करना था। इसका सेकंड पार्ट ही चलें देख लेते हैं। 3 साइन थीटा -4 कास थीटा, इसको हमने इक्वल करना है आर साइन थीटा -5 के। तो इसको इक्वेशन 1 कह दें और इसको इक्वेशन 2 कह दें। यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर दें, ये हमने एक्सपेंड कर लिया।
फिर इक्वेशन 1 के साथ इसको कंपेयर करेंगे। आर साइन थीटा काज फाई है, इधर फर्स्टली क्या है आर साइन थीटा, इसका मतलब है साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, आर काज फाई जो है वो 3 के इक्वल है। दूसरा यहाँ पे -4 काज थीटा है, इधर काज थीटा से ये काज थीटा कैंसल, आर साइन फाई जो है वो 4 के इक्वल, माइनस नहीं देखना, सिर्फ 4 हमने यहाँ पे लिखना है। आर साइन फाई यहाँ तक बस। अब स्क्वायर लेना है और ऐड भी कर लेना है। आर स्क्वायर काज स्क्वायर फाई, इस तरह आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, यहाँ पे प्लस कर लेना है। इधर 3 का स्क्वायर, इधर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये 25 आएगा। इधर आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये वाली चीज़ 1 के इक्वल, तो आर हमारे पास 5 आएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 आर काज फाई इज इक्वल टू 3, आर को इधर डिवाइड करवाएंगे, आर की वैल्यू अभी हमने मालूम की है 5, 3/5 काज फाई आ जाएगा। इधर साइन फाई जो आएगा वो 4/5, वही काम किया है। तो वही क्वेश्चन लिखा जो क्वेश्चन गिवन था, वैसे का वैसे लिख दिया। जो आर की वैल्यू निकाली है ना हमने 5, ये वाली, इसको मल्टीप्लाई भी करवा दें, डिवाइड भी करवा दें, अंदर वही क्वेश्चन हमने लिखा। अब ये ऊपर वाला 5 को रहने दें, नीचे वाला जो 5 है ना अंदर डिवाइड करवा दें, 3/5, इधर 4/5। 3/5 किसके इक्वल है, देखें ये काज फाई के इक्वल है, 3/5 काज फाई लिख दिया। और 4/5 किसके इक्वल है, साइन फाई, वो हमने साइन फाई लेके आगे वही काज थीटा। इसको ज़रा सीधा कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास आ गया है, साइन थीटा को पहले लिख दें, काज फाई को बाद में, इधर काज थीटा को पहले लिख दें, साइन फाई को बाद में लिख दें। वही फार्मूला बढ़ रहा है ना, साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा। तो साइन वाला फार्मूला आर तो वैसे आएगा ना, 5 की जगह पे आर लिखा है, आर साइन थीटा माइनस फाई। तो बाकी इसके जो पार्ट्स रहते हैं वो आप खुद कर लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।